हेलो दोस्तों, आर के क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम विटामिन से संबंधित 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? आपको मिलेगा 5 सेकंड। 5 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बोलिए। रेटिनॉल, राइबोफ्लेविन, टोकोफेरॉल और कैल्सीफेरॉल। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, कैल्सीफेरॉल। एक सेकेंड, इसको मोटा कर लेते हैं। ओके, इसका आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। नेक्स्ट, किस विटामिन का संबंध रक्त थक्का से है? मतलब किस विटामिन की कमी से रक्त थक्का नहीं जमता है? बताइए। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के। तो विटामिन के इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती हैं यदि कमी हो। किस विटामिन की कमी के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं? बताइए। ए, डी, ई, के। तो विटामिन डी होगा इसका आंसर, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, विटामिन डी है क्या? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, वही पूछ रहा है इसमें। वो एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल है, बेल्सीफेरॉल लिखा हुआ है, ये होगा कैल्सीफेरॉल। इसका आंसर कैल्सीफेरॉल ही होगा। बेल्सीफेरॉल लिखा गया है, यहाँ पे कैल्सीफेरॉल होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? बताइए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो विटामिन होगा, इससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट, रतौंधी का मुख्य कारण किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बोलिए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो विटामिन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, विटामिन ए उपलब्ध होता है किसमें? किसमें विटामिन ए उपलब्ध होता है? तो आंसर होगा विटामिन सी, विटामिन ए गाजर में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी होता है? स्कर्वी रोग में कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? तो स्कर्वी में होता है सी पाया जाता है आंवला में। इसका आंसर होगा सी। विटामिन सी जो होता है वो आंवला में पाया जाता है और वह स्कर्वी रोग के इलाज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? बताइए। थायमीन, हीमोग्लोबिन, राइबोफ्लेविन, डेक्सट्रोज। तो इसका राइट आंसर होगा राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील होता है? बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो याद रखिएगा, विटामिन बी और विटामिन सी ये पानी में घुलनशील होता है, और विटामिन ए, डी, ई और के ये सब जो होता है वो वसा में घुलनशील होता है, वसा। और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होता है। बी और सी जल में घुलनशील होता है। तो क्या यहाँ पूछा है कि जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वसा में विलय नहीं है? इसका मतलब है वसा में विलय नहीं है, इसका मतलब है कि जल में विलय है। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? बी और सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। ठीक है, बाकी बात ए, ई और के ये सब वसा में घुलनशील होता है। नेक्स्ट, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। बताइए। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि नेत्र, आँख जहाँ बोलेगा ना तो हमेशा ए आता है। ए, विटामिन ए हमेशा उपलब्ध, मतलब विटामिन ए हमेशा आँखों के लिए लाभदायक होता है। तो कौन सा विटामिन होगा? विटामिन ए। नेक्स्ट, सनशाइन विटामिन है। बोलिए कि धूप में कौन सा विटामिन बनता है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। बोलिए। तो विटामिन डी होगा इसका आंसर।
जो सन में मतलब सनशाइन में बहुत जल्दी से बनता है, मतलब धूप में बहुत जल्दी बनता है विटामिन डी। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है, कौन सा विटामिन है जो मानव शरीर में संक्रमण को रोकता है? बोलिए। विटामिन बी, विटामिन ए, सी, डी, बोलिए। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन ए। ये जो होता है वो संक्रमण को रोकता है, तो कैंसर वगैरह को भी ये रोकता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन से विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से नहीं है? बोलिए। पायरिडॉक्सिन, राइबोफ्लेविन, रेटिनॉल। यही रेटिनॉल है। रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है, तो ये बी कॉम्प्लेक्स का नहीं है। विटामिन बी थायमिन हो गया B1, राइबोफ्लेविन हो गया B2, और पायरिडॉक्सिन हो गया विटामिन B6। तो ये विटामिन सी, ये सी नंबर, ये बी कॉम्प्लेक्स समूह से नहीं है। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से होता है क्या? बोलिए। ये पता होगा आपको, बालों का झड़ना, पेचिस, नाइट ब्लाइंडनेस और कमजोरी। ऑप्शन नंबर सी होगा नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से ये होता है। नेक्स्ट, एस्कॉर्बिक अम्ल है। बोलिए, किस विटामिन का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है? बोलिए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ये है क्या? तो विटामिन है, इसका आंसर विटामिन होगा। नेक्स्ट, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? बताइए। मछलियों के यकृत में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन क्या होगा इसका? ए, ई, सी, डी। बताइए। तो याद रखिएगा, इसमें ए और डी में बच्चा कंफ्यूज करता है, मतलब ए होगा कि डी होगा। तो याद रखिएगा कि ये मान लिया जाए कि ये एक तालाब है, तो तालाब है, इसमें तालाब में क्या रहता है? मछली रहता है। तो मछली रहता है, तो मछली के लीवर में कुछ है ना, तो ये किस आकार का है? अगर हम इसे मिला दें तो ये डी आकार का होगा। इसका मतलब कि मछली के यकृत में विटामिन डी पाया जाता है। आप कंफ्यूज कर जाएंगे, इसलिए हम बता दिए हैं। ये जो होता है ये आदमी के लीवर में पाया जाता है, और डी जो होता है ये मछली के लीवर में पाया जाता है। विटामिन ए होगा इसका आंसर, सॉरी विटामिन डी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विटामिन डी का रासायनिक नाम है रेटिनॉल, फॉलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरॉल। बोलिए। रेटिनॉल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम है। फॉलिक अम्ल जो है विटामिन B9 का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो बच्चा क्या? कैल्सीफेरॉल का ये डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट, निम्न में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? बोलिए। विटामिन B1, B12, B3, B11। बोलिए। कोबाल्ट किस में पाया जाता है? CO मतलब कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में। नेक्स्ट, विटामिन सी का उत्तम स्रोत है। विटामिन सी का उत्तम स्रोत है, बताइए किसमें सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है? तो आंवला में। ये आंवला खट्टा होता है, खट्टा, और खट्टे चीज़ में विटामिन सी पाया जाता है, और खट्टे चीज़ दांतों के लिए लाभदायक होता है। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम है, अभी पीछे हम बताए थे। बोलिए। साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, यही है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था? बोलिए। मेंडलीव, सी फंक, न्यूटन और वाटसन। ये फंक साहब ने दिए थे। कब दिए थे? तो 1911 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा कि विटामिन शब्द फंक ने दिया था कब? 1911 ईस्वी में। विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। बताइए। ये लैटिन भाषा का ये शब्द है। विटामिन लैटिन भाषा का ये शब्द है। नेक्स्ट, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये तो आसान है, ये विटामिनोलॉजी कहलाता है। विटामिनोलॉजी कहलाता है विटामिन का अध्ययन। कौन खोजा था? तो फंक। कब खोजा था? तो 1911 ईस्वी में। इसको आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, मनुष्य की आँखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? पिछले
क्वेश्चन में बताए थे, बताइए अब। तो आँख जब भी बोलेगा तो विटामिन ए चाहिए। आँखों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, किस विटामिन को एंटी कैंसर, पिछले वीडियो में बताए थे, सॉरी पिछले क्वेश्चन में बताए थे, एंटी कैंसर और ये संक्रमण रोधी, ये सब विटामिन ए होता है, ए। तो किस ऑप्शन में विटामिन ए ऑप्शन में है। नेक्स्ट, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन है, एंटी इन्फेक्शन मतलब विटामिन ए। एंटी कैंसर, एंटी इन्फेक्शन, संक्रमण रोधी, ये सब आँखों के लिए, ये सब क्या है? तो विटामिन ए। नेक्स्ट, विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है, बोलिए। राइबोफ्लेविन, थायमीन, नियासिन, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थियामीन, थायमीन इसको भी बोलते हैं। नेक्स्ट, किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और ओंठ फट जाते हैं? किस विटामिन के कारण मनुष्य की त्वचा और ओंठ फट जाते हैं, बताइए। बी2, सी और डी। तो इसका आंसर होगा विटामिन बी टू आंसर होगा इसका। त्वचा मनुष्य की फट जाती है और ओंठ। नेक्स्ट, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है, बताइए। थायमीन, राइबोफ्लेविन, पेंटोथेनिक अम्ल। तो पेंटोथेनिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। नेक्स्ट, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन या तो निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल, दोनों होगा, सी नंबर होगा। इसका दो नाम है, नियासिन या निकोटिक अम्ल, विटामिन बी3 का नाम है। नेक्स्ट, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम, बी7, कैल्सिफेरॉल, कोलामीन, बायोटीन, नियासिन। तो बायोटीन होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है, विटामिन बी9 का रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल, नियासिन, कोलामीन। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, ए फॉलिक अम्ल। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी से बाल गिरते हैं? तो जो बाल गिरता है वो किस विटामिन की कमी के कारण गिरता है? विटामिन ए, विटामिन 7, बी7, विटामिन बी, विटामिन डी, बताइए। तो ये बाल वगैरह गिरता है विटामिन बी7 के कमी के कारण। जिस व्यक्ति में विटामिन बी7 की कमी हो जाएगा उसके बाल गिरने लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मूत्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो मूत्र में सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, विटामिन एच को किस नाम से जाना जाता है? मतलब कि विटामिन एच का रासायनिक नाम क्या है, वही पूछना चाह रहा है। विटामिन एच का रासायनिक नाम दोनों है। विटामिन बी7 को हम लोग भी एच बोलते हैं और बायोटीन को भी एच बोलते हैं, बायोटीन, ये दोनों है, विटामिन बी7 और बायोटीन। नेक्स्ट, मानव शरीर को आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, बताइए। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी। आरबीसी को बनने में विटामिन सी ज़्यादा मददगार होता है, विटामिन सी होगा इसका आंसर, मतलब विटामिन सी होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद हो जाते हैं? देखिए, बाल झड़ जाएंगे विटामिन बी7 के कारण, और बाल सफ़ेद हो जाएंगे विटामिन बी6 और बी12 के कारण, दोनों होगा इसमें। इसको आप याद रखिएगा, बाल झड़ जाएंगे विटामिन बी7 के कारण और बाल सफ़ेद हो जाएंगे विटामिन बी6 और बी12 के कारण, ये दोनों इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, हमारे शरीर में कौन सा विटामिन सबसे
तीव्रता से बनता है, सबसे तीव्रता से बनता है, मतलब सबसे जल्दी कौन सा विटामिन हमारे शरीर में बनता है? बोलिए, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। बोलिए। तो इसका आंसर होगा विटामिन डी। जो शाइन विटामिन होता है वो हमारे शरीर में बहुत जल्दी बनता है।